हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल completed द लास्ट लेक्चर। तो आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सुश्रुत के सूत्र स्थान का तृतीय अध्याय। तो तृतीय अध्याय का नाम क्या है? अध्ययन संपादनीय अध्याय। ये भी हमें याद रखना है कि सुश्रुत के सूत्र स्थान के थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? अध्ययन संपादनीय अध्याय। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का वर्णन किया गया है, वो हमने यहाँ पर निकाल के लिखी है। देखो, पहला है, इस चैप्टर में सूत्र स्थान की निरुक्ति दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सुश्रुत के सूत्र स्थान की निरुक्ति कहाँ दी हुई है, किस चैप्टर में दी हुई है? तो हमें याद रखना है कि थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है अध्ययन संपादनीय अध्याय, वहाँ दी हुई है। उसके बाद है, ग्रंथ की विषय सूची कहाँ दी हुई है? विषय सूची क्या होता है? इंडेक्स होता है, इंडेक्स को बोलते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ग्रंथ की विषय वस्तु कहाँ दी गई है? तो विषय सूची पूछ ले या विषय वस्तु पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग दोनों वर्ड से होती है। तो हमें याद रखना है कि इंडेक्स सुश्रुत का कहाँ, किस चैप्टर में दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है हमारा थर्ड चैप्टर में, अध्ययन संपादनीय अध्याय में। उसी तरीके से जब मैंने तुम्हें दीर्घजीवितीयम अध्याय पढ़ाया था, चरक के सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ भी बताया था कि चरक की जो विषय वस्तु है, चरक का जो इंडेक्स है, वो कहाँ दिया हुआ है? सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, जो लास्ट चैप्टर है वहाँ दिया हुआ है। और इसी तरीके से सेम अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का जो विषय वस्तु है, इंडेक्स है, वो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ कंपैरेटिवली इधर लिखे हुए हैं, इनको ऐसे ही अपनी बुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अध्ययन संपादनीय अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने उपदेश दिया था। देखो, उसके बाद है श्लोक नंबर 3। देखो, इसमें पूर्व अध्यायों में कहा गया है कि इस संहिता के 120 अध्याय हैं। जब मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी, वहाँ बताया था कि इसके अंदर 120 चैप्टर्स हैं, जो और उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर है, जो कि आचार्य नागार्जुन ने ऐड किए हैं। लेकिन जब भी हमारा चैप्टर आएगा, जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा और हमसे पूछा जाएगा कि कितने अध्याय हैं, तो सुश्रुत में कितने अध्याय का वर्णन है, 120 ही आंसर करके आना है, ठीक है। ये 66 इंक्लूड करके आंसर मत दे के आना, 120 ही करके आना है। उसके बाद देखो, इसे 5 स्थान है, 6 स्थान मत करके आना, 5 स्थान आंसर जाता है। तो ये कितने में विभक्त है, कितने में डिवाइड है? ये 120 अध्याय में और 5 स्थानों में डिवाइड है। उनमें सूत्र स्थान के 46 चैप्टर्स हैं, निदान स्थान के 16 चैप्टर्स हैं, शारीर स्थान के 10 चैप्टर्स हैं और चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर्स हैं। जब मैंने तुम्हें चरक का इंट्रो पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि सूत्र स्थान में, चरक के में कितने चैप्टर हैं? 30 अध्याय हैं। निदान स्थान में कितने चैप्टर है? वहाँ पे 8 अध्याय हैं। शारीर स्थान में भी 8 है और चिकित्सा में भी 30 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि चरक का क्या था, ठीक है, या फिर अब सुश्रुत का क्या है। तो अब आगे देखो, कल्प स्थान के 8 अध्याय हैं तथा इनके पश्चात उत्तर स्थान के 66 अध्याय हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, इसमें सूत्र स्थान की निरुक्ति दी हुई है। तो ये जो श्लोक है ना, इसको याद करना है सबको। ये यहाँ पर सूत्र स्थान की निरुक्ति है, ठीक है। क्या है? सूचनात् सूत्रणात् चैव सवनाच अर्थ संतते, कि जो हमें क्या बताए यहाँ पर, आयुर्वेद को सूचन करे, आयुर्वेद को सूचित करे और हमारे पास अर्थों को बताए और अर्थों के समुदाय को बताए या अर्थों को बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूत्र स्थान कहते हैं। इसके अंदर षट्चत्वारिंशद अध्यायम, इसके अंदर षट और चत्वारी यानी कि 6 और 4, ठीक है। तो ये 64 नहीं है, यहाँ पर हमारे 46 चैप्टर्स है सूत्र स्थान में।
सूत्र स्थानम प्रचच्यते, इसी को हम क्या, इसका नाम क्या है, इसी को हम क्या कहलाता है, ये सूत्र स्थान कहलाता है। तो ये श्लोक नंबर 12 का रेफरेंस सबको याद रखना है कि किस चैप्टर का है और किस संहिता का है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इसका मीनिंग क्या है, तो सबको याद कर लेना है। ये क्या है, निरुक्ति ऑफ सूत्र स्थान, लिख लेना है यहाँ पर। सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम एक एक चैप्टर का ये पढ़ेंगे, सॉरी एक एक स्थान का ये पढ़ेंगे कि उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके चैप्टर्स के, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है और लास्ट चैप्टर का क्या नाम है। सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, बाकी और कुछ भी ये सारे याद करने मत बैठना, ठीक है। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सबको सारे चैप्टर्स आएंगे ये। तो यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा सूत्र स्थान, हेडिंग डाल लेना यहाँ पर जिससे कंफ्यूज ना हो। तो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, वेदोत्पत्ति अध्याय। NIA में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2016 में, बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में। तो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, वेदोत्पत्ति अध्याय। अब जैसे कि मैंने कहा हमें लास्ट चैप्टर का नाम याद रखना है। लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, अन्नपान विधि अध्याय, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन लिखी हुई थी उसकी हिंदी लिखी हुई है, आयुर्वेद को सूचन करने से, अर्थों को योग स्थान पर रखने से तथा अर्थ समुदाय की कल्पना करने से इन 46 अध्यायों का नाम सूत्र स्थान है। याद रखना इसको, ये क्या है, निरुक्ति है, किसकी, सूत्र स्थान की, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे देखो नेक्स्ट आएगा हमारे पास निदान स्थान। निदान स्थान में जो चैप्टर्स हैं वो है 16 चैप्टर्स। इसके जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है वात व्याधि, और जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है मुख रोग। तो बच्चों यहाँ पे ना गलती होती है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताओ सुश्रुत ने मुख रोग का वर्णन कहाँ पर, किस स्थान में किया है, और हम आंसर करके आते हैं उत्तर तंत्र। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम ENT के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर तंत्र पे हम शालक के तंत्र पढ़ते हैं, तो हम मुख रोग को भी वहीं पे करके आ जाते हैं। ये हमारा याद रखना है कि मुख रोग का वर्णन कहाँ पर है, निदान स्थान में है, और कौन सा चैप्टर है, 16th चैप्टर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मिस्टेक करके लिख लेना कि क्या गलती होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो शारीर स्थान। शारीर स्थान में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, जिसके फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, सर्वभूत चिंता, और लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, गर्भिणी व्याकरण। ये टोटल 10 शारीर अध्याय हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो, विज्ञानार्थम शरीरस्य विषजाम योगी नाम अपि। पूछा जाता है कि शारीर स्थान का जो वर्णन है वो धन्वंतरी जी ने किसके लिए किया है, सिर्फ योगियों के लिए या फिर सिर्फ वैद्य के लिए। तो हमें याद रखना है विषज के लिए भी, यानी कि वैद्य के लिए भी किया है, और योगियों के ज्ञान के लिए भी किया है। देखो हिंदी पढ़ते हैं, आदरणीय धन्वंतरी भगवान ने वैद्य तथा योगियों को शरीर ज्ञान सम्यक हो जाए तद अर्थ कहे हैं। तो ये जो है शारीर स्थान का ज्ञान वैद्य और योगी, यानी कि विषज और योगी दोनों के लिए किया गया है। क्वेश्चन आता है सिर्फ विषज के लिए, सिर्फ योगी के लिए, तो हमें टिक करके आता है बोथ, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर्स बताए हैं, 40 चैप्टर्स। इसका जो पहला अध्याय है वो क्या है, द्विव्रणीय अध्याय, और लास्ट वाला अध्याय का क्या नाम है, धूम नश्य कवल ग्रह। अब इनके अलावा हमें कुछ और चैप्टर्स के नेम इसमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 नंबर का चैप्टर, उसका नाम है अनागत बाद प्रतिषेधनीय अध्याय। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना है। जो 24 नंबर का चैप्टर है उसका नाम है अनागत बाद प्रतिषेधनीय अध्याय, और जो 25th चैप्टर है उसका नाम है मिश्रक अध्याय। अब इस 25th चैप्टर की ना एक खासियत है, ये सेम, इस नाम से सेम चैप्टर तुम्हें सूत्र स्थान में भी देखने को मिलेगा। तो लिख लेना ऊपर क्वेश्चन डाल के कि मिश्रक अध्याय सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान दोनों में मिलता है, ठीक है बच्चों। देखो उसके बाद नेक्स्ट है क्षीण बलि वाजीकरण,
और सर्वबाध शमनीय रसायन। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि बताओ सुश्रुत ने सबसे पहले वाजीकरण का वर्णन किया है या रसायन का वर्णन किया है। तो हमें याद रखना है फर्स्ट नंबर पे सुश्रुत ने वाजीकरण का वर्णन किया है और सेकंड नंबर पे रसायन का वर्णन किया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होती है उसको यहाँ लिख लिया करो। ठीक है, तो और जब तुम चरक का पढ़ोगे ना, चरक का जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले रसायन का वर्णन है, फिर वाजीकरण का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो दोनों का ऑपोजिट है, हमें ये याद रखना है। उसके बाद देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, प्राश्चितम, श्लोक नंबर 26 देखो, प्राश्चितम प्रशमनम चिकित्सा शांति कर्म च पर्यायस्तस्य निर्देश चिकित्सा स्थानम उच्यते। कि प्राश्चित, प्रशमन, चिकित्सा और शांति कर्म, ये चार जो पर्याय हैं वो चिकित्सा स्थान के पर्याय यहाँ पर दिए, वो सॉरी चिकित्सा के पर्याय यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुत चिकित्सा के क्या पर्याय हैं। तो टिक कर लो इनको, प्राश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा और शांति कर्म। एक तो प्राश्चित, एक प्रशमन, एक खुद चिकित्सा भी उसका पर्याय है, सिनोनियम है, और एक हो गया शांति कर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शांति कर्म किसका पर्याय है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत शांति कर्म किसका सिनोनियम है, चिकित्सा का। ठीक है बच्चों, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्प स्थान। जो कल्प स्थान है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है अन्नपान रक्षा विज्ञानम और लास्ट चैप्टर का क्या नाम है, कीट कल्प अध्यायम। ठीक है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुंदुभी और मूषिका, ये जो चैप्टर है वो किस संहिता से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें याद रखना है सुश्रुत संहिता से रिलेटेड है और किस स्थान से रिलेटेड है, कल्प स्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर लो, दुंदुभी स्वनीय और मूषिका कल्प ये किसके हैं, सुश्रुत संहिता के चैप्टर्स हैं और किस स्थान से हैं, कल्प स्थान से। देखो थोड़ा डिफरेंट लगता है ना, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको टिक कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हम उत्तर तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस प्रकार पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार 120 अध्यायों का वर्णन कर दिया गया है तथा यहाँ से आगे अपने नाम से ही उत्तर तंत्र का वर्णन किया जाएगा। तो देखो, व्रणों के ज्वर आदि उपद्रवों का विचार करने के लिए तंत्र बनाया गया है, इसलिए इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय का नाम औपद्रविक अध्याय है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताओ उत्तर तंत्र के प्रारंभिक अध्याय का क्या नाम है, औपद्रविक अध्याय है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, इस लाइन को टिक कर लेना, हाईलाइट कर लेना। अब देखो यहाँ से कुछ ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे चाणक्य के दिए हुए हैं, उत्तर तंत्र के दिए हुए हैं, तो जब हम उत्तर तंत्र पढ़ेंगे वहाँ सारे चैप्टर्स आएंगे, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, याद करने का जो पॉइंट है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। उत्तर तंत्र को कैसे कैसे 66 चैप्टर्स को डिवीज़न हुआ है इनका, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये टोटल कितने चैप्टर्स, 66 चैप्टर्स। अब देखो, इसमें जो चाणक्य वाला पार्ट है, चाणक्य में हम क्या पढ़ते हैं, ENT के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, उसके अंदर टोटल 26 चैप्टर्स हैं। कौमार वृत्य के इस तंत्र में 12 चैप्टर्स हैं। कौमार वृत्य में क्या पढ़ते हैं हम, पीडियाट्रिक्स के रिलेटेड। ठीक है, और जो काय चिकित्सा है उसके अंदर उसके 21 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। और कुछ देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा नया है, भूषण अध्याय इसमें 4 दिए हुए हैं और भूत विद्या के अध्याय इसमें 3 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार PG में आए हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग याद रखनी है। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चाणक्य का हमने देख लिया, टोटल 26 चैप्टर्स हैं इसमें, बस इतना ही याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कौमार वृत्ति के बारे में। तो कौमार वृत्ति में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। ये कौमार तंत्र है। नंबरिंग याद रखनी है, चैप्टर याद करने की कोशिश मत करना। एक चीज़ याद रखनी है कि पूछा जाता है योनि व्यापत प्रतिषेध अध्याय।
ठीक है, यानी कि योनि व्यापत जो ऑप्स और गायनी वाला पार्ट है वो सुश्रुत ने कहाँ इंक्लूड किया है। तो यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौमार तंत्र में जो होता है वो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो तो बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखना सुश्रुत ने जो योनि व्यापत प्रतिषेध अध्याय है, ठीक है, जो भी ऑप्स और गायनी से रिलेटेड जो जहाँ बताया गया है वो कौमार तंत्र के अंदर बताया है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। अब देखो ये श्लोक तुमने 3rd ईयर के जब तुम लोगों ने जो कौमार वृत्ति पढ़ी होगी उसमें याद भी किया होगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक होता है ये। हमें यहाँ पर इसका रेफरेंस याद रखना है। जब हम काश्यप संहिता पढ़ेंगे ना, वहाँ तुम्हें ये श्लोक मैं वापस याद करवाऊंगी कि आचार्य हारित का श्लोक है ये याद रखना है। क्या है? गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रम बालाराम रोग शमन क्रिया बाल चिकित्सितम। ठीक है, इसको अभी याद रखना है, हम इसको अच्छी तरीके से तभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें आता है, आचार्य श्री गणनाथ सेन जी ने प्रसूति तंत्र को शारीर स्थान में माना है। चरक ने कहाँ माना है, सुश्रुत ने कहाँ माना है, कौमार तंत्र में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रसूति तंत्र को शारीर में माना है। और एक मूड गर्भ नाम का रोग होता है, हम आगे तुम पढ़ोगे जब 3rd ईयर में आओगे, जो 3rd ईयर पास कर चुके उन्होंने पढ़ भी लिया होगा। मूड गर्भ की जो चिकित्सा है वो शल्य तंत्र में बताई है इन्होंने। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, इस पॉइंट को बस। ठीक है बच्चों, तो ये आचार्य श्री गणनाथ सेन जी का हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर आएंगे हमारे 21 चैप्टर्स किसके, काय चिकित्सा के। तो देखो ज्वर, अतिसार, शोष, गुल्म, हृदय रोग, पांडु रोग, रक्तपित्त, मूर्छा, पानात्य, तृष्णा, छर्दी, हिक्का, श्वास, कास, स्वरभेद, कृमि रोग, उदावर्त, विसूचिका, आरोचक, मूत्राघात और मूत्रकृच। इन शेष काय रोगों की चिकित्सा इस उत्तर तंत्र के 39वें अध्याय एवं 59वें अध्याय तक वर्णन कर दिया गया है। तो हमें इसके अंदर सारे रोग याद करने, रोगों के नाम याद करने नहीं बैठने हैं, सिर्फ फर्स्ट नंबर का ज्वर याद रखना है और लास्ट नंबर का मूत्रकृच याद रखना है। तो मूत्रकृच मतलब क्या होता है, डिसयूरिया होता है ना। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है, कुष्ठ रोग इसके अंदर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कुष्ठ रोग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला, जो हमने आगे मैं बता रही थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो पहला चैप्टर है इसके अंदर आमानुष निषेधश। ठीक है, उसके बाद देखो तथा अपस्मारिको अपर उन्माद प्रतिषेधश भूत विद्या निरुच्यते, कि अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध, इनको भूत विद्या कहते हैं। तो पूछा जाएगा भूत विद्या किस किस को बोलते हैं। तो पहला वहाँ पर ऑप्शन में तीनों, यहाँ से क्वेश्चन पता है फ्रेमिंग कैसे होती है कि ऑल ऑफ दीज वाली होती है, तीनों ऑप्शन दे देंगे और ऑल ऑफ दीज दे देंगे। तो हमें याद रखना है कि अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, भूत विद्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना 3-4 स्टार लगा के। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, अम्मा आपको उन्माद है, तो अम्मा से क्या आएगा, अमानुष। ठीक है, अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, और आपको से क्या आएगा, अपस्मार प्रतिषेध, और उन्माद से याद करना उन्माद प्रतिषेध। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक नंबर 42। इसमें देखो रस भेद स्वस्थ व्रतम युक्तस्त तंत्रिकाशया दोष भेद इति गेया अध्याय तंत्र भूषणा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद, ये 4 अध्याय उत्तर तंत्र के भूषण भूत है। ठीक है, तंत्र भूषण बोल दे, भूषण भूत बोल दे, एक ही बात है बच्चों। कौन कौन से, रस भेद, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति और दोष भेद, ऐसे करके याद रख सकते हो उसको, RSTD, या फिर रस तो दो। ठीक है, रस से आ जाएगा रस भेद, सा से आ जाएगा यहाँ पर स्वस्थ व्रत, तो से आ जाएगा तंत्र युक्ति और दो से आ जाएगा दोष भेद विकल्प, ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पर जो मिस्टेक होती है ना, वो लोग स्वस्थ व्रत की जगह यहाँ पे सदव्रत लिख देते हैं बच्चों, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखना स्वस्थ व्रत है, सदव्रत नहीं है। ठीक है,
तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो महर्षियों ने, हिंदी पढ़नी है बस, इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण, किस तंत्र को, उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र कहा है। तो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि उत्तर तंत्र को उत्तर तंत्र क्यों कहा है, क्योंकि ये सभी तंत्रों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है, क्योंकि इस तंत्र में अनेक शल्यक आदि तंत्रों के अर्थों का संग्रह है। जब हमने देख लिया कि शालक्य आदि जितने भी तंत्र हैं उनका इसी के अंदर अर्थों का संग्रह है। पश्चिम अर्थात अंतिम होने के कारण भी इसको उत्तर तंत्र कहते हैं। तो इसको उत्तर तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला रीज़न, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि ये श्रेष्ठ होता है, सब में डोमिनेंट होता है। सेकंड क्या हुआ, जो भी शालक्य आदि तंत्र है उनका वर्णन, उनका संग्रह इसमें किया गया है। और थर्ड क्या हुआ कि ये लास्ट में आता है, इसलिए भी इसको उत्तर तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो 3 पॉइंट निकाल के इसको चार्ट बना के लिख लेना। अब देखो नेक्स्ट है शालक्य तंत्र, कौमार तंत्र, काय चिकित्सा और भूत विद्या, ये 4 उत्तर तंत्र में वर्णित हैं। वाजीकरण और रसायन विधि चिकित्सा स्थान में वर्णित है। कल्प स्थान में विष तंत्र का वर्णन है और शल्य शास्त्र का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट, शल्य शास्त्र का वर्णन सर्वत्र किया गया है। इस तरह आदि देव द्वारा प्रकाशित इस अष्टांग तंत्र, देखो सुश्रुत का एक और नाम आ गया सुश्रुत संहिता का, अष्टांग तंत्र, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यथाविधि पढ़कर चिकित्सादि का प्रयोग करने वाले मनुष्य संसार में रोगियों के प्राण रक्षक होंगे। तो इसकी एक टेबल बना लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा शालक्य तंत्र, कौमार तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, इनका वर्णन कहाँ पर है, उत्तर तंत्र में। वाजीकरण और रसायन विधि का वर्णन कहाँ पर है, चिकित्सा स्थान में। कल्प स्थान में किसका वर्णन है, जो भी विष तंत्र है ना, उसका पूरा विष के बारे में, जो भी हमारा जो पॉइजन के बारे में टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट आता है ना, वो पूरा कल्प स्थान में बताया है। शल्य पूछा जाता है शल्य शास्त्र का वर्णन कहाँ है, तो पूरी सुश्रुत संहिता, मतलब सर्वत्र, होल संहिता कंटेन शल्य शास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें अष्टांग तंत्र किसको बोलते हैं, सुश्रुत को बोलते हैं। बस अब देखो लास्ट वाला जो है इसके अंदर, इस तंत्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह पढ़कर प्रत्यक्ष कर्म, मतलब जो भी प्रत्यक्ष कर्म, जो भी तुम देख के सीखते हो, जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट होते हैं वो तुम देख देख के सीखते हो, जैसे रसायन निर्माण, चीरा फाड़ी, ठीक है, कोई भी तुम सर्जरी कर रहे हो, काय चिकित्सा का रूप, ये सब निश्चय करने चाहिए। क्योंकि उभय का मतलब होता है बच्चों किसी भी 2 चीज़, जैसे कि शास्त्र और कर्म अनुभवी वैद्य, एक तो शास्त्र हो गया, एक कर्म अनुभवी वैद्य ही राजाओं की चिकित्सा में सफल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बस तुम शास्त्र पढ़ लो और तुम्हारे पास कोई भी कर्म अनुभव ना हो, मतलब कोई भी तुम्हारी क्लिनिकल प्रैक्टिस ना हो, तो कोई मतलब नहीं है। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी है लेकिन अगर तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, वही राजाओं की चिकित्सा में सफल होता है। तो इसका जो श्लोक है ये यहाँ से इसको टिक करो, ये पूछा जाता है, इतना दे देगा तुम्हें और पूछेगा बताओ कहाँ का रेफरेंस है। उभयज्ञो को क्या मतलब है, दोनों, शास्त्र और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया हमारे पास कर्म अनुभवी वैद्य ही विशग राजाओ भवती। जो उभयज्ञ है, जिसको दोनों चीज़ों का ज्ञान है, वही विशग का मतलब क्या होता है, वैद्य, वही राजा का वैद्य बनने के योग्य है। ठीक है, तो इसको रेफरेंस करके याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो चलो बच्चों अब यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा बचा ये चैप्टर, चलो 5 मिनट का और बचा है, कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो अयोग्य शल्य चिकित्सक, ये क्या दिया हुआ है, अयोग्य शल्य चिकित्सक के लक्षण दिए हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला, बस बाकी पूरी हिंदी पढ़नी है, यही पूछा जाता है रेफरेंस की तरह। देखो जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है, हिंदी लिख लेना यहाँ पे, किंतु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं है उसकी, वो रोगी के चिकित्सा अर्थ आने पर कर्तव्य अकर्तव्य चिकित्सा रूप में व्यामोह को प्राप्त होता है। मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, क्या नहीं है, इसमें व्यामोह मतलब कंफ्यूज हो जाता है। जैसे डरपोक आदमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है, इसी तरह जो वैद्य निरंतर कर्म उपासना जन्य प्रगल्भता से प्रत्यक्ष कर्म में निपुण हो किंतु शास्त्रीय ज्ञान में शून्य हो, मतलब इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो लेकिन उसको बुक्स की कोई नॉलेज ना हो,
तो उसकी सज्जनों में पूजा नहीं होती कि अगर वो कहीं पे अच्छी असेंबली में जाके डिबेट करे या फिर कहीं डिस्कशन करे तो उसको शास्त्र का तो नॉलेज ही नहीं होगा, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और वह राजा से वध का दंड पाने योग्य है। यह दोनों प्रकार के व्यक्ति अर्थात एक शास्त्र में निपुण किंतु क्रिया में अनिपुण, क्रिया मतलब ट्रीटमेंट में, और दूसरा क्रिया में निपुण किंतु शास्त्र में अनिपुण, यहाँ से टिक करो, एक एक पंख को धारण करने वाले दो पक्षी की तरह आधे वेद को जानने वाले समय पड़ने पर अपने अपने कार्य में असमर्थ और अयोग्य प्रमाणित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसी श्लोक नंबर 50 की हिंदी दे रखी है ये, कि अर्ध वेद धर मतलब जो आधा वेद जानते हैं, अर्ध वेद धरा वेद एक पक्षवा द्विजो, और जो ये किसकी तरह होते हैं, जो एक एक पंख को धारण करता है। अब जैसे मान लो कोई पक्षी है जो एक एक पंख है जिसके पास, क्या वो उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। जब दोनों पंख होंगे तभी तो उड़ेंगे। तो इन्होंने ऐसे ही बोला इसको कि एक पंख तो होता है हमारा खुद का ज्ञान और एक पंख क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर को दोनों चीज़ आनी चाहिए। तो इसका रेफरेंस याद रखना है कहाँ दिया हुआ है। तो मैं श्लोक लिख के देगा, फिर पूछेगा कि कहाँ का रेफरेंस है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अब रेफरेंस क्वेश्चन ही आएंगे सिर्फ जो रटने वाले हैं। देखो, औसत्यो अमृत कल्पस्तु शस्त्र शनि विशोपम, टिक करो इसको, इम्पोर्टेंट, भवन्ते ज्ञान उपहतता तस्माद देतान विवर्जते, कि अमृत के समान प्रभव करने वाली औषधियाँ, औषधि जो किसके समान है, अमृत के समान है। लेकिन अगर कोई मूर्ख वैद्य जिसको कुछ नहीं करना आता, अगर वो उन औषधि जो अमृत के समान है उनको यूज़ करे ना, वो भी उनको एकदम शस्त्र वज्र और विष के समान नुकसान करती हैं। कि जो औषधियाँ अमृत की तरह काम कर सकती थी लेकिन वो मूर्ख वैद्य ने पेशेंट को दे दी, तो वो भी एकदम शस्त्र की तरह, वज्र की तरह, जो इंद्र भगवान वज्र चलाते थे ना वो वाला, ठीक है, और विष के तरह, मतलब कि किसी को विष दे दिया उसके समान तो मैं नुकसान करेंगी। तो इसको याद रखना, शस्त्र शास्त्र शनि विषोपम, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए, इनको विवर्जित करना चाहिए, इनको परित्याग करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। किसको? मूर्ख वैद्य को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है रेफरेंस कहाँ का है। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे हिंदी पढ़नी है, बस एक ही क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ऐसे ही तुम लोग लिख लेना कि स्वेदन पूर्वक पंचकर्मों में छेद्य भेद्य आदि अष्टविध शस्त्र करने में असमर्थ हैं, वे वैद्य लोभ से मनुष्य को मार डालते हैं। यहाँ से टिक करो, प्राय राजा के दोष से ही कुवैद्य का जन्म होता है। तो कुवैद्य मतलब जो बिल्कुल मूर्ख वैद्य हो, कुवैद्य हो। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कुवैद्य किसके दोष के कारण उत्पत्ति होती है। जो कुवैद्य की उत्पत्ति होती है वो किसके दोष के कारण होती है? तो वो नृप दोष के कारण होती है। नृप मतलब बच्चों राजा होता है, ठीक है, तो नृप दोष मतलब राजा का दोष। तो क्वेश्चन नृप करके लिखा आएगा वहाँ पर, तो वहाँ ये कंफ्यूज मत होना, हमें तो राजा बताया गया था, नृप मतलब राजा ही होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, जो वैद्य शास्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली भांति जानता है और साथ साथ मतिमान मतलब बुद्धि उसकी अच्छी है, बुद्धि इंटेलिजेंट भी है वो, तो मतिमान भी है, वही सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन में समर्थ हो सकता है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, जहाँ पर भी ऐसे कंपैरिजन आ जाता है ना चीज़ों का, जहाँ पर भी ऐसे कंपैरिजन दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखो ये जो व्हील्स होते हैं ना उनके साथ कंपैरिजन है, तो जहाँ तुम्हारा कंपैरिजन आ जाए वो खुद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो जैसे दोनों पहियों वाला रथ युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है, तो द्विचक्रम शंदनो यथा, कि जो द्विचक्र मतलब जो दोनों पहियों वाला जो रथ है उसी से हम युद्ध कर सकते हैं, एक पहिए वाले से नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच चैप्टर, कहाँ से, किस चैप्टर में ये रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसको टिक कर लेना कहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, कहाँ पर है ये? 3rd चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये 2 या 3 चैप्टर इस तरीके से कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखना 3rd चैप्टर में। तो हमने पहले भी एक नृपदोष वाला भी पढ़ा। ठीक है, अब देखो लास्ट है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ देखो बच्चों लास्ट है हमारे पास, अरे बस उसके बाद ख़त्म हो गया। एक सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, स्टैटिक हो गई है।
ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, बस इसकी यहाँ लास्ट में हिंदी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। चलो मैं पढ़ा देती हूँ। देखो, हे वत्स सुश्रुत, जिस विधि से इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए वह विधि मैं बतलाता हूँ, उसे श्रवण कर हृदय में धारण करो। गुरु का कर्तव्य है कि वह शौच, स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों से पवित्र हुए, सिर्फ हिंदी पढ़नी है और आज पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना भी मत। उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए अव्याकुल अर्थात शांत चित्त वाले अध्ययन के समय पढ़ने के लिए उपस्थित हुए शिष्य को यथाशक्ति पद, पद क्या होता है बच्चों, इसको टिक कर लो थोड़ा सा, श्लोक का एक छोटा अवयव, अवयव का मतलब होता है पार्ट, तो पद किसको बोलते हैं, जो श्लोक का एक छोटा सा पार्ट हो उसको पद कहते हैं। पाद, पाद क्या होता है, श्लोक का चौथा भाग, जो 1/4 पार्ट ऑफ श्लोक इज कॉल्ड पाद, ठीक है। तो पद क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट किसका, श्लोक का, और पाद क्या होगा, श्लोक का 1/4 पार्ट, ठीक है। अथवा पूरा श्लोक पढ़े, तद अंतर पढ़ाए हुए पद और पाद और श्लोक के को बार बार क्रम से एक साथ मिला लेवे। इस प्रकार एक छात्र को पढ़ावे, पश्चात स्वयं पढ़े, ना अधिक शीघ्रता से, ना ज़्यादा विलंब से, विलंब मतलब ना ज़्यादा देरी से, निशंक होकर बिना डाउट के अनुशासिक उच्चारण ना करते हुए। बस इसको रीड कर लेना बच्चों, कुछ भी नहीं है कि कैसे पढ़ाना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ तो भी तुम मुझे बता सकते हो। तो पद और पाद का जो है यहाँ पर डिफरेंस लिख लेना। बस यहाँ पर चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होता है, 3rd चैप्टर। एक बार हम इसे नोट्स से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 3 अध्ययन संप्रादनीय अध्याय। इसके अंदर सूत्र स्थान की निरुक्ति दी हुई है। ग्रंथ की विषय सूची बोल दो या फिर विषय वस्तु बोल दो या फिर इंडेक्स लिख लेना तुम लोग यहाँ पर अपने नोट्स में, इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। चरक ने सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने सूत्र के एक फर्स्ट चैप्टर में। सुश्रुत संहिता के बारे में हम देखते हैं तो स्थान 5 है, अध्याय 120 है। अगर अध्याय आएगा तो 120 और क्वेश्चन आएगा कुल अध्याय तो 120 + 66 186। कुल स्थान तो 5 + उत्तर तंत्र 6। तो क्वेश्चन देख लेना, स्थान बोल रहा है, कुल स्थान बोल रहा है, अध्याय बोल रहा है या कुल अध्याय बोल रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखो कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। माधव, जो माधव निदान है ना, उसका निदान बेस्ट है। पूछा जाएगा निदान स्थान किस आचार्य की संहिता का बेस्ट है, तो माधव का। सुश्रुत संहिता का शारीर बेस्ट है। वाग्भट का सूत्र स्थान बेस्ट है और चरक का बच्चों चिकित्सा स्थान बेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। फिर हमने देखा स्थान और अध्याय। देखो, सूत्र स्थान में 46 चैप्टर, निदान स्थान में 16 चैप्टर, चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर, शारीर स्थान में 10 चैप्टर। इसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था, इसका ज्ञान बोध भेषज और रोगी के लिए। कल्प स्थान में 8 चैप्टर, इसके अंदर विष का वर्णन है, और उत्तर तंत्र में 66 चैप्टर। फिर हमने पढ़ा था सूत्र स्थान की निरुक्ति, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि सूचनात् सूत्रच एव सवनाच अर्थम संतते, षट् चत्वारिंशत् अध्याय सूत्र स्थानम प्रचष्यते, ठीक है। कि आयुर्वेद को सूचन करने से, अर्थों का योग स्थान पर रखने से तथा अर्थ समुदाय की कल्पना करने से इन 46 अध्यायों का नाम सूत्र स्थान है। अब देखो, ये तुम्हारे यूजी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो, सूत्र स्थान में 46 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वेद उत्पत्ति है, लास्ट चैप्टर अन्नपान विधि। फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। निदान स्थान में 16 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि, लास्ट चैप्टर मुख रोग। शारीर स्थान में ये पॉइंट हमने देख ही लिया, फर्स्ट चैप्टर सर्वभूत चिंता और लास्ट चैप्टर गर्भिणी व्याकरण। फिर चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो द्विवर्णीय है और लास्ट चैप्टर धूम नश्य कवल ग्रह, ठीक है। 24 चैप्टर अनागत प्रतिषेध अध्याय है बच्चों। इसके अंदर ना दिनचर्या का वर्णन मिलता है, पूछा जाता है दिनचर्या का वर्णन कहाँ मिलता है सुश्रुत संहिता में, तो चिकित्सा स्थान के 24 चैप्टर अनागत प्रतिषेध अध्याय में। उसके बाद 25 चैप्टर, बताओ चरक के सूत्र स्थान में दिनचर्या का वर्णन कौन से चैप्टर में था, चैप्टर नंबर, जिसको भी अगर आ गया है ना आंसर उसके लिए वेरी गुड, चैप्टर नंबर 5 में, सूत्र स्थान के 5th चैप्टर में। क्या नाम था उसका,
मात्रा शीतीय अध्याय। अब देखेंगे हम मिश्रक, जो बोध सूत्र एवं चिकित्सा दोनों में दे रखा है। पहले वाजीकरण का वर्णन, उसके बाद रसायन का। यहाँ पर हमारे चिकित्सा के पर्याय प्रायश्चित, प्रशमन, चिकित्सा और शांति कर्म। कल्पस्थान, कल्पस्थान में 8 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट है अन्नपान रक्षा विज्ञान और लास्ट है कीटकल्प, और दुंदुभी और मूषिका भी याद रखना है। अब उसके बाद बच्चों उत्तर तंत्र में देखा तो इसमें 5 विषय है। 5 विषय हमें याद है ना, वो शालक के जो पूरा पढ़ा था वो 5 विषय हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो औपद्रविक अध्याय और लास्ट वाला दोष भेद। इम्पोर्टेंट, चिकित्सा में वाजीकरण और रसायन का वर्णन, कल्पस्थान में विष का वर्णन और शल्य तंत्र का वर्णन सर्वत्र, सभी जगह, पूरी सुश्रुत संहिता में। ठीक है बच्चों, ये मैंने श्लोक पढ़ाया था तो मैं श्रेष्ठ एवं पश्चात होने के कारण उत्तर तंत्र कहलाता है। अब यहाँ इसकी टेबल बनी हुई है, देखो। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी कि ENT के डिसऑर्डर्स। जत्रु क्या होता है? क्लेवाइकल को बोलते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो क्लेवाइकल के ऊपर जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग कहलाते हैं। इसके अंदर 26 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 to 19 जो है वो नेत्र रोग है, आई डिसऑर्डर्स। 20 to 21 चैप्टर जो है वो कर्ण रोग का है, और 22 to 24 चैप्टर जो है वो नासा रोग का है, और 25 और 26 चैप्टर जो है वो शिरो रोग का है। कौमार प्रत्यय के अंदर 12 चैप्टर थे। काय चिकित्सा में 21 चैप्टर थे। बहुत इम्पोर्टेंट, भूत विद्या में 5 चैप्टर हैं और तंत्र भूषण में 4 चैप्टर है। कौन कौन से 5 चैप्टर? सॉरी 3 चैप्टर है, ये गलत लिखा हुआ है। अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध। तो अम्मा आपको उन्माद है। और इसके अंदर क्या थे बच्चों? 4 चैप्टर थे। रस भेद, स्वस्थ व्रत, क्या इसकी जगह क्या गलती होती है हमसे? सदव्रत, यहीं पे लिख लेना। तंत्र युक्ति और दोष भेद, तो RSTD करके याद रख लो, या फिर रस तो दो। फिर हमने कुछ रेफरेंस वाले श्लोक देखे थे। उभयज्ञो ही विषग राजाओ भवति, ठीक है। औषध्यो अमृत कल्पस्तु शस्त्र शनि विषोपम वाला श्लोक। कुवैद्य की उत्पत्ति नृप दोष से। द्विचक्र चंदनो यथा, इसका रेफरेंस याद रखना है। और अर्धवद धरा वेताव एक पक्षाविव, ये रेफरेंस याद रखना है। ये किसका है? अयोग शल्य चिकित्सक के बारे में। तो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होते हैं, तुमसे पूछा जाएगा किसके लिए है। ठीक है बच्चों, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आना है। और इसका जो ये PDF है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी अभी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम्हारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो इसको। कोई भी डाउट होता है तुम किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।